ऐसा बहुत कम होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरमान सुनाएं और उनकी मुखालफत हो। उस फरमान के खिलाफ आवाज उठे और आवाज भी इस तरह की उठे जिसे विरोध कम और ललकारना ज्यादा कहा जाए। भारत में मुसलमानों के सबसे पावरफुल संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक आला पदाधिकारी हैं, नाम है कमाल फारूकी। वाकई में कमाल है। उन्होंने कहा है कि अगर मुहर्रम पर टारगेट करते हैं तो रामलीला से लेकर गुरु नानक के नाम पर होने वाली सारी धार्मिक यात्राएं बंद होनी चाहिए। इस बयान का मतलब यही निकाला जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि अगर मुहर्रम पर किसी तरह की पाबंदी लगाई गई तो कांवड़ यात्रा पर भी पाबंदी लगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं कमाल फारूकी साहब? मुहर्रम नहीं तो कांवड़ नहीं, ताजिया जुलूस मन मुताबिक नहीं निकलेगा तो कांवड़ यात्रा भी नहीं निकलेगी। पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। योगी जी ने कह दिया कि हाँ, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलने देंगे और वो जुलूस किसी वजह से भी नहीं निकलने देंगे। क्या मसीह के कांवड़ यात्रा जो है वो अब प्योरली एक रिलीजियस सिंबल होकर रह गया है या उसके अलावा भी कुछ हो गया है? मुहर्रम पर योगी के फरमान को लेकर क्या मुसलमानों ने कांवड़ यात्रा पर पाबंदी की शर्त रख दी है? हम तो एक बात ये कहते हैं, सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूँ ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात कही। सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कमाल फारूकी ने योगी के मुहर्रम अल्टीमेटम पर जैसे ही कहा कि सारी धार्मिक यात्राएं बंद होनी चाहिए, दिल्ली से यूपी तक भूचाल आ गया। कहा जाने लगा कि फारूकी ने योगी को ललकारा है। चर्चा ये होने लगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी के सामने शर्त रख दी है कि अगर मुहर्रम पर ताजिया जुलूस नहीं निकलेगा तो कांवड़ यात्रा भी नहीं निकलेगी। लेकिन क्या सच यही था? क्या कमाल फारूकी का इरादा यही था? ये जानने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज ने कमाल फारूकी से बातचीत की। अगर आप किसी एक मजहब के मानने वालों के लिए बात कहते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है कि आप कह रहे हैं कि आपका मुहर्रम बंद कर देंगे हम। ये योगी साहब से उन्होंने कहा, ये योगी साहब नहीं कह सकते, और अगर उन्होंने कहा तो गलत कहा। तो क्या योगी साहब जो है अगर ये कर देंगे तो बाकी और दूसरे मजहब के जितने भी फंक्शंस होते हैं जो सड़कों पर होते हैं, रेडियोस और मसीह के लाउड स्पीकर्स पर होते हैं, और महीनों तक हमारी यात्राएँ निकलती हैं, उसके अंदर ढोल टपारे होते हैं, जलूस भी होते हैं। फारूकी का बयान ये नहीं तो वो नहीं वाले फॉर्मूले पर आधारित तो है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्होंने योगी को धमकी नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि मुहर्रम पर रोक लगेगी तो कांवड़ यात्रा भी नहीं निकालने देंगे, जैसा कुछ मीडिया हाउस दावा कर रहे हैं। हाँ, वो योगी पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप जरूर लगा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर मजहब को टारगेट न करो, ये जनरल लॉ होना चाहिए। जहां तक योगी के फैसले का सवाल है तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुहर्रम जुलूस पर रोक नहीं लगाई है। सिर्फ जुलूस के दौरान तलवार या दूसरे गैर पारंपरिक हथियार लहराने पर पाबंदी है। ताजिया निकालने पर भी कोई रोक नहीं है, लेकिन ताजिया लिमिट से ऊंचा नहीं होना चाहिए और हुड़दंग या उपद्रव न तो मुहर्रम में बर्दाश्त होगा न कांवड़ यात्रा में। यही योगी का फरमान है। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। मुहर्रम पर योगी की सख्ती और कांवड़ यात्रा पर मौलानाओं की टेढ़ी नजर ऐसा क्यों है, किस वजह से है, इसे समझना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।